एक ऐसे महापुरुष जिनका नाम सुनते ही शक्तिशाली, वीर और अद्वितीय योद्धा की छवि सामने आती है। एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से सभी देव और दानव थर थर कांपते थे। एक ऐसा योद्धा जिसने 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का संपूर्ण नाश कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य में। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार फैल रहा था, तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु परशुराम के रूप में अवतार लिया। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वे आर्ष जमदग्नि और रेणुका देवी के पुत्र थे। उनकी वीरता और पराक्रम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने शिवजी को प्रसन्न कर उनसे दिव्य परशु यानी कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। इसी कारण उन्हें परशुराम कहा गया। परशुराम जी का जीवन एक आदर्श संत और योद्धा का संगम है। उनकी शिक्षा का आरंभ महर्षि विश्वामित्र और महर्षि आर्चीक से हुआ था। उन्होंने चारों वेदों और शास्त्रों में महारत हासिल किया और युद्ध कला में भी दक्षता प्राप्त की। कहते हैं कि वे अपने माता पिता के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे और उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा मातृवध की है, जब उन्होंने अपने पिता के आदेश पर अपनी ही मां का शीश काट दिया था। लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करने पर उन्हें अपनी मां को पुनः जीवित करने का वरदान भी मिला। परशुराम जी ने क्षत्रियों के अत्याचार को खत्म करने का संकल्प लिया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों के आतंक से मुक्त किया। उनका यह कार्य अधर्म और अत्याचार के खिलाफ था। इसलिए वे केवल उन क्षत्रियों को दंडित करते थे जो धर्म के मार्ग से भटक चुके थे। उनकी कथा में महाभारत के महान योद्धा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाने की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। महान पौराणिक कथा के अनुसार सहस्त्रबाहु या कार्तवीर्य अर्जुन एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, जिसके पास 1000 हाथ थे और वह अपार बलशाली था। परशुराम जी का क्रोध और उनकी निडरता का सबसे बड़ा प्रमाण है सहस्त्रबाहु के साथ हुआ उनका युद्ध ही था। एक बार सहस्त्रबाहु अपने साथियों के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आया। महर्षि ने उनका यथासंभव स्वागत किया, लेकिन सहस्त्रबाहु ने उनकी गौ माता कामधेनु को जबरन छीन लिया, जिसके प्रतिशोध में परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु और उसकी सेना का संहार कर दिया और अपनी माता कामधेनु को वापस ले आए। उन्होंने हमेशा अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होकर सत्य और न्याय की रक्षा की है। परशुराम जी आज भी जीवित हैं और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में तपस्या कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार वे कल के अवतार के गुरु बनेंगे और कलयुग के अंत में पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है और वे धर्म और सत्य की रक्षा के प्रतीक हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए और सदैव सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। उन्होंने सिद्ध किया कि सत्य की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो युद्ध करना भी धर्म का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी भगवान परशुराम की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही हम और भी रोचक और अद्भुत कहानियों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।